ठीक है। देखिए आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। जो इंग्लिश का मेन बेसिक टॉपिक होता है सेंटेंस, जिसको हम अच्छे से जब सीख पाते हैं तो हम आगे इंग्लिश बोल पाते हैं और लिख पाते हैं, सेंटेंसों को समझ पाते हैं। तो आज हम लोग सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं और सेंटेंस जो होते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, और एक होते हैं अर्थ के आधार पर। तो हम सभी 10th क्लास में 9th क्लास में हैं, तो हम लोग अभी अर्थ के आधार पर सेंटेंसों को पढ़ेंगे और बनावट के आधार पर जो सेंटेंस आएंगे वो फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सभी शुरुआत करते हैं सेंटेंस के अर्थ के आधार पर। तो पहले सबसे देखते हैं कि सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन जो होती है ना सेंटेंस की, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? सेंस। सेंस का मतलब जिसका अर्थ स्पष्ट हो रहा हो। ठीक है, एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो अपने एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त कर रहा हो, एक कंप्लीट थॉट को व्यक्त कर रहा हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। चेक कर लो जरा सही से हो रहा है? कितना छोटा दिख रहा है? अच्छा सा साफ नहीं दिख रहा। वो जो टीवी वाले ने बोला, देखो जरा सामने, ठीक दिख रहा है, किसे नहीं दिख रहा है? ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा, बस उतना ही। हाँ ठीक है सर, ठीक है, एडिट कर देंगे। तो ये जो सेंटेंस की डेफिनेशन है ये इंग्लिश में है, और यही सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? वाक्यों का एक ऐसा समूह। देखिए वाक्य जो होते हैं ना, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो पूरा अर्थ देता है और किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण में दिया गया है हमें, क्या दिया है? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए ये एक पूरा शब्द बन जाता है आई, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मैं, और प्ले क्रिकेट, ये तीन वर्ड्स यहाँ पे मिला करके एक सेंटेंस का निर्माण किए हैं, जिसका कंप्लीट सेंस पता चल रहा है हमें। क्या कह रहे हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल है, सी इज माय फ्रेंड। सी इज माय फ्रेंड मतलब मित्र है। जब तक हमें उसका कोई अर्थ कंप्लीट समझ में नहीं आता है तब तक वह सेंटेंस नहीं कहलाता है, और हम सभी सेंटेंस अर्थ के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे उनमें कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है, यहाँ पर है द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब क्या है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो इसका भी हमें कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य जो होते हैं बेटा वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये कौन से वाले वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के आधार से जो वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कथनवाचक। मतलब इसमें कोई स्टेटमेंट बोल दिया जाता है, ठीक है, वो नहीं में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों टाइप से हो सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक। तो हमें इन नामों से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस। तीसरे में क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है इसका? आज्ञा सूचक। आज्ञा तो कई प्रकार से दी जाती है। ठीक है, आज्ञा में इसमें हमारा प्रार्थना भी आ जाता है। कभी कभी हमें किसी चीज़ को पाना चाहिए होता है तो हम उनके लिए आज्ञा नहीं करते हैं, हम उसके लिए क्या कर देते हैं? निवेदन करते हैं। तो अभी जब हम इनके डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ये सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं।
फिर चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य का मतलब क्या है? जो घटनाएं अचानक से घटती हैं, ठीक है, जब कोई सरप्राइज अचानक से होता है तो उसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर लास्ट जो है हमारा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छा सूचक, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो क्या है? इच्छा सूचक। इसमें हम इच्छाएं प्रकट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो सेंटेंस था हमारा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। हम सबसे पहले अब असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है इसकी, हिंदी में डेफिनेशन क्या होती है, ये पहले पढ़ते हैं। फिर इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं और ये कितने प्रकार के आते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कथनवाचक। इसका डेफिनेशन क्या है? एन असर्टिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट, ओपिनियन और स्टेटमेंट, ठीक है। हिंदी में क्या परिभाषा ये दे रखी है कि जो वाक्य किसी तथ्य, विचार या सामान्य कथन को प्रकट करे उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए, तथ्य को प्रकट करना चाहिए, उसका विचार उत्पन्न होने चाहिए या सामान्य कोई कथन, ठीक है, इनको अगर प्रकट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब कथनवाचक, इसमें कुछ कहा जाता है, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं जरा। जैसे राम गोज टू स्कूल, ठीक है, राम क्या है? राम स्कूल जाता है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया है, राम स्कूल जाता है। फिर आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। फिर मोहन लिव्स इन दिल्ली, मोहन कहाँ रहता है? दिल्ली में। मोहन दिल्ली में रहता है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। वी स्टडी इंग्लिश डेली, हम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ जब हम कुछ सेंटेंस सीखेंगे तो हमारा जो बोलने का तरीका है, कुछ सेंटेंस जो आम बोलचाल में हम लोग बोल पाते हैं उनको भी सीखेंगे, साथ साथ में जो सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं और सेंटेंसों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेंटेंस को पहचान पाएंगे तभी आप टेंस ट्रांसलेट कर पाएंगे, एक स्टोरी को ट्रांसलेट कर पाएंगे, और अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं तो उसका अर्थ निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर आप सेंटेंस को नहीं पहचान पाएंगे तो फिर टेंस बनाने में दिक्कतें आएंगी, स्टोरी ट्रांसलेट करने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो अभी हम इसलिए शुरुआत किए हैं सेंटेंस से। अगला दिया है सेंटेंस, द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन देर से पहुंची। माय फादर इज अ टीचर, मेरे पिता अध्यापक हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है या घूमती है। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। अभी हमने सीखा है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और इसके एग्जांपल सीखे हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशली क्या है बेटा, इसमें जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। कभी कभी क्या होता है, कुछ किताबों में क्लास वाइज हमें सिखाया जाता है, जैसे हम 6th क्लास में तो हमें सिर्फ सेंटेंस की झलक दिखा दी जाती है, सेंटेंस की परिभाषा बता दी जाती है, उसके बाद में उसका डीपली नॉलेज हम नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। और 7 में भी 8 में भी हम लोग कर नहीं पाते हैं, इसलिए क्या किया है हमने कि एक ही वीडियो में
एक बेसिक चीज को लेकर के उसके एग्जांपल्स, डेफिनेशन सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, जो कथनवाचक वाक्य होता है उसके भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा उसके भेद कितने होते हैं। पहला भेद हमें दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला भेद है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव बोले या पॉजिटिव, क्या दिया गया है यहाँ पे, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक देखो, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का कोई दूसरा नाम नहीं होता है, जैसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव कह दिया है वैसे निगेटिव निगेटिव ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसमें जो भी सेंटेंस आएंगे हमारे वो सकारात्मक होंगे। अब इसका देखिए सकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है। अभी जो सकारात्मक वाक्य पढ़ा ना, उनको कैसे पहचानेंगे कि ये सकारात्मक वाक्य, तो उसकी परिभाषा दे रखी है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अफर्मेशन इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो वाक्य किसी बात को स्वीकार करे, जो वाक्य किसी बात को स्वीकार करें उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पिताजी अध्यापक हैं, तो ये बात हम स्वीकार कर रहे हैं। अब इसमें भी कुछ हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस हम पहचान पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, he is brave। वाह बहादुर। ठीक है, he is brave। he is brave, वह बहादुर है। देखो जब हम टेंस में जाते हैं तो टेंस में हमें उस टेंस के प्रकार की लास्ट में पहचान मिलती है। जैसे इंडेफिनिट में होते हैं तो ता है, ती है, ते है मिलता है प्रेजेंट में। पास्ट में होते हैं तो ता था, ती थी, ते थे मिलता है। और फ्यूचर में जब होते हैं तो क्रिया के साथ में गागी होता है। ठीक है, लेकिन क्या हम उन्हें ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे जिनमें क्रिया के साथ ये सब पहचाने मिलती हैं? उसके अतिरिक्त भी हमारे टेंस में भी होते हैं, जैसे वह बहादुर है। देखो इसमें किसी टेंस के रूप की तो पहचान नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद देखो आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। गाना एक क्रिया होती है। अब इसके लास्ट में देखो यहाँ पे ती है, आ रहा है ना, तो ये किस टेंस का हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ, यह देखो कैन लिखा है ना, कैन है। तो जब हम पढ़ेंगे मे, माइट, कैन और कुड का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, कैन और कुड का यूज पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वह बहादुर है। ठीक है, वह बहादुर है, तो यहाँ पर किसी टेंस की तो पहचान नहीं मिल रही है, लेकिन लास्ट में हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये इससे पता चला है कि ये प्रेजेंट टेंस का है और ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं जरा। जैसे अगला एग्जांपल दिया है, रवि वर्क हार्ड। रवि वर्क हार्ड, रवि कठिन, रवि वर्क हार्ड, रवि मेहनत करता है। रवि मेहनत करता है। फिर इट इज रैनिंग, रैनिंग मीन्स वर्षा हो रही है। ठीक है, इट इज रैनिंग, वर्षा हो रही है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। अभी देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस की पहचान मिल रही है आपको। ठीक है, तो जितने भी टेंस के पार्ट होते हैं, जो रूप होते हैं, उनमें भी हमें पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो जब हम टेंस को पढ़ेंगे तो उसमें हमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे।
लेकिन उससे पहले ही हम सेंटेंस में जो इनको पहचानेंगे कैसे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, उसके लिए आप समझिए जाना। फिर दिया है आई नो द आंसर, मुझे उत्तर पता है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। तो ये सेंटेंस जो थे ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा रूप होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम निगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे। देखिए क्या दिया है। पहला हमने पढ़ा था अभी, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक। इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की डेफिनेशन देखिए। A sentence that expresses negation is called a negative sentence। जिसमें नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो रहा हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हिंदी में जो वाक्य किसी बात का निषेध करे, ठीक है, जो वाक्य किसी बात का निषेध करे उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक बोलो या उसको क्या बोलो आप, निषेध। ठीक है, निषेधात्मक वाक्य। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जरा, क्या है इसके एग्जांपल। देखो पहला एग्जांपल दिया गया हमें, he is not brave। अभी जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था उसमें पढ़ा था he is brave। ठीक है, वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जब निगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसमें नॉट ऐड हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, he is not brave, वह बहादुर नहीं। ठीक है, फिर अगला है I cannot swim। उसमें क्या था, I can swim, मैं तैर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, I cannot swim, मैं तैर नहीं सकता। They are not happy, वे खुश नहीं है। इसी का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो क्या लिखा होता है, They are happy, वे खुश हैं। फिर है we do not hate our country, हम अपने देश से घृणा नहीं करते। ठीक है, she does not sing well, वह अच्छा नहीं गाती। देखो इन सभी में नॉट आ रहा है, और जब किसी सेंटेंस में नॉट, नो या नेवर आ जाएगा तो वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, नॉट, नो या नेवर। अगला एग्जांपल दिया गया है, रवि डज नॉट वर्क हार्ड, रवि मेहनत नहीं करता। इट इज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है। द बेबी इज नॉट स्लीपिंग, बच्चा नहीं सो रहा है। आई डू नॉट नो द आंसर, मुझे उत्तर नहीं पता है। यू आर नॉट माई एनिमी, तुम मेरे शत्रु नहीं हो। ठीक है, यू आर नॉट नहीं लगा होता तो तुम मेरे शत्रु हो, और अगर नॉट लग गया है तो तुम मेरे शत्रु नहीं हो। अभी कंप्लीट समझ में आ रहा है आपको? कितना पढ़ा हमने अभी? सेंटेंस की डेफिनेशन सीखा है, और फिर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पहला प्रकार जो था असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को सीखा। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, लास्ट में इधर अभी नोट मत करिएगा। ठीक है, नोट करोगे तो फिर बहुत देर लग जाएगी, है ना। और इसमें टॉपिक जो है वो कंप्लीट कवर अप करने वाले हैं, इसलिए देर नहीं करेंगे। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अफर्मेटिव और अफर्मेटिव हो गया एक, और दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस कौन सा था भाई, इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या है, उसमें जो वाक्य होगा उसमें हमसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाएगा।
पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा क्या होती है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। जो वाक्य प्रश्न पूछे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो वाक्य प्रश्न पूछे उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, पहले तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स क्या हैं, उसके बाद में फिर प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल में दिया गया है हमें व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या वर्ड आ गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वेयर डू यू लिव। अब इसमें शब्द आया है वेयर। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, हिंदी में दिया है कहाँ, तुम कहाँ रहते हो। अगला है आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। व्हाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए। ठीक है, इसमें देखिए व्हाई आया हुआ है और इसमें यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस है, अभी इसके प्रकार नहीं बताया गया। प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो वो दो प्रकार के होते हैं। अभी दोनों के मिक्स सेंटेंस दिए जा रहे हैं। ये तो एक होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है WH फैमिली वाले, और एक होते हैं यस नो टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यस नो टाइप का, ये हो जाता है WH। ठीक है, जिसमें हमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगला एग्जांपल है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, तुम्हारा शिक्षक कौन है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं जरा, क्या दिया है। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन लगा है ना इसमें, कैन जब भी आता है तो सकना सक आ जाता है। अगला है डिड शी कॉल यू, क्या उसने तुम्हें बुलाया। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब तक आएगी। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। तो इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दोनों टाइप का था। ठीक है, मिक्स सेंटेंस थे। अब हम अलग अलग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं और उनको हम पहचानेंगे कैसे, और सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, नींद किसी को नहीं होता। देखो टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं दो प्रकार के। पहला यहाँ पे देखो दिया गया है, पहला दिया है यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चन, हाँ या नहीं वाले प्रश्न जिनका हमें उत्तर हाँ या नहीं में देना पड़ता है। पहला ये हो जाता है इंट्रोगेटिव। इन्हीं को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो बेसिक यहाँ पे नाम जाना जाता है वो जाना जाता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये भी इनका नाम बोला जाता है। यहाँ जो यस नो टाइप, यस नो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हम लोग फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जरा डेफिनेशन देखते हैं कि यस नो टाइप का क्या डेफिनेशन होता है। Questions whose answer are given in yes or no are called yes no questions। देखो क्या बताया है कि questions whose answer, वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका हम उत्तर, ठीक है, देखो जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाएगा उन्हें yes no questions कहते हैं। जिनका उत्तर क्या किया जाए, हाँ या नहीं में दिया जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सनोज है कोई, पहला एग्जांपल देखते हैं जरा।
देखो ये हमने पढ़ा है यस नो क्वेश्चन, ठीक है। क्या पढ़ा है? यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन इसके एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि आर यू हैप्पी। देखो ये जो यस नो क्वेश्चन होते हैं इनका जो शुरुआत होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होता है, ठीक है। इनके स्टार्टिंग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है और जो क्वेश्चन इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनके लास्ट में हमें ये वाला मार्क मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दोनों में लगा होता है ना। तो यहाँ पे देखो दिया है आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। अगर आपसे कोई ये कहता है कि क्या तुम खुश हो, तो उसका जवाब क्या देते हो आप? अगर खुश हो तो हाँ, और नहीं खुश हो तो नहीं, यही तो बोलते हो। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया यस नो क्वेश्चन, ठीक है। अगला है डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है? क्या तुम्हें चाय पसंद है? तो अगर पसंद है तो हाँ, नहीं तो नहीं, है ना। क्या बोलोगे? नो थैंक्स। नहीं पसंद है तो नो थैंक्स बोलो कि हमें नहीं चाहिए। फिर अगला है कैन ही ड्राइव, क्या वह गाड़ी चला सकता है? कैन लगाए ना बेटा, तो इसलिए आ जाएगा सकना सकना। तो अगला है इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है? हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने भोजन कर लिया है? अब इन सभी सेंटेंसों में एक कॉमन बात देखिए जरा कि जितने भी सेंटेंस शुरू हुए हैं उनके स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, ठीक है। और लास्ट में देखिए जरा, लास्ट में सभी सेंटेंसों के लास्ट में इंट्रागेटिव मार्क बना हुआ है। और इधर हिंदी में जब आप पहचानेंगे तो हिंदी में इनकी पहचान कैसे करेंगे आप? तो हिंदी में देखो जरा, हिंदी में स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको सब में क्या दिख रहा है? सब में देखिए आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इंट्रागेटिव सेंटेंस है उसकी पहचान कहाँ से होती है? एक तो प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है उसमें, और दूसरा लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। ये देखिए सभी में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, बना है सब में क्वेश्चन मार्क लास्ट में। और जब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस लिखते हैं अगर हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं लगाएंगे तो वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, फिर वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो पहचान समझ में आ रही है? इनको हम कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश वाले सेंटेंसों को पहचानने के लिए आपको सभी टेंसों की और सेंटेंसों की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। टेंस जो है ना, टेंस के रूप उनकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, तब आप उनको पहचान पाएंगे। लेकिन हिंदी में तो कुछ ऐसा नहीं है। हिंदी में हमें सिर्फ क्या देखना है उसको कि शुरुआत में अगर क्या लिखा है और लास्ट में इंट्रागेटिव मार्क बना है तो वह फर्स्ट टाइप का इंट्रागेटिव या उसको बोल दो यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी पहचान हमें याद रखनी है। अगला एग्जांपल देखते हैं जरा। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे? फिर है डिड सी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गीत गाया? वेयर, देखो यहाँ पर वेयर का जो वेयर लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर दे प्रेजेंट, क्या वे उपस्थित थे? एक होता है वेयर, एक होता है वेयर। वेयर जो आता है ये पास्ट का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। जो पास्ट टेंस में हम लोग आते हैं तो पास्ट टेंस में जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है वो वेयर आता है। फिर है शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? फिर दिया है इज ही योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई है? अब इन सब में भी देखिए सेम पहचान मिलेगी आपको, ठीक है। क्या मिलेगी? सेम टू सेम पहचान मिल जाएगी, ठीक है। अगले दिन से बोतल लेकर के साथ में बैठे, तब वीडियो चलते समय नहीं ये सब कुछ बोला जाता, नहीं हमेशा के लिए तुम पानी पीने की दौड़। एक मैसेज क्या लिख के आ रहा है? ओटीपी आई है, हम देख लेते हैं। नहीं हम जरूरी नहीं हम दिखे, क्योंकि अभी आप लोगों को नोट्स बनाने होंगे ना,
तो नोट्स में जरूरी नहीं हम ही बार बार दिखेंगे एक तो वीडियो से 3 मिनट का बनाइए। नहीं, इतना तो हम फिर छोटा छोटा वीडियो ही कटअप करते रहेंगे, फिर आप लोग ढूंढते ही रहोगे कि पूरा हमें मैटर कहाँ से मिले। ठीक है, इसलिए इसको हम कंप्लीट टोटल कर लिए। देखो दूसरा जो है इंटररोगेटिव सेंटेंस, उसका दूसरा प्रकार है WH क्वेश्चन। क्या दिया गया है? WH क्वेश्चन। थोड़ा बोलते रहा करो तो ये जो नींद आने लगती है ना तो ये नहीं आएगी, और अगर नींद आएगी तो फिर आप लोग कैसे सीख पाओगे। देखिए जरा क्या दिया है यहाँ पे, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का डेफिनेशन क्या है कि क्वेश्चंस बिगिनिंग विद व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, etc आर कॉल्ड WH क्वेश्चन। ये जो WH क्वेश्चंस होते हैं ना, इनकी जो शुरुआत होती है, बिगिनिंग मींस होता है शुरुआत, इनकी शुरुआत किससे होती है? व्हाट से होती है, वेयर से होती है, व्हाई से, व्हेन से, हु से, या अन्य और भी ऐसे ही वर्ड्स आ जाते हैं। इसे देखिए, जो प्रश्न व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु आदि से शुरू हों उन्हें WH क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? WH क्वेश्चन। अब इसके एग्जांपल से कैसे ये हो, देखो पहला एग्जांपल दिया गया है हमें, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। और इसमें देखो स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताया गया कि जब भी WH क्वेश्चंस की शुरुआत होती है तो इनके स्टार्टिंग में ही WH वर्ड आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें और भी पहचान रहती है, जब हिंदी के वाक्य को हम देखते हैं तो हिंदी के वाक्य में हमारा जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो वाक्य के बीच में कहीं लिखा होगा। ठीक है, जो यस नो टाइप क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन, उनमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य के प्रारंभ में दिया गया होता है, और इनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो वाक्य के बीच में दिया गया होगा। तो यहाँ से हम पहचान लेते हैं कि ये सेकंड टाइप का या WH क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा देखिए, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। वेयर आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। हु रोट दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है यहाँ पे। देखो स्टार्टिंग में हम जो परिभाषा पढ़ी, परिभाषा में बताया गया कि जिन वाक्यों की शुरुआत व्हाट, व्हाई, वेयर इनसे होती है उनको हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या दिया गया, हमें व्हाट दिया गया है, फिर क्या दिया है, वेयर है, व्हाई है, व्हेन दिया गया है, हु दिया गया है। अब इनमें स्टार्टिंग में देखिए WH लिखा हुआ है, सब में देखिए WH लिखा हुआ है ना, सब में है WH। अगला सेंटेंस देखते हैं, फिर दिया है which pen is yours, क्या दिया है, which pen is yours, which pen is yours, कौन सी कलम तुम्हारी है। ठीक है, अगला है whose bag is this, यह बैग किसका है। How do you solve this sum, तुम यह प्रश्न कैसे हल करते हो। What is your hobby, तुम्हारा शौक क्या है। हॉबी मीन्स क्या होता है, शौक या आदत। ठीक है, तो तुम्हारी हॉबी, ठीक है, हॉबी मीन्स क्या है, शौक। अगला वेयर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। ठीक है, तो ये हो गया है WH क्वेश्चन। अभी समझ में आया आपको। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, बोलते जाइए, आप लोग बोलोगे नहीं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक है यस नो क्वेश्चन, दूसरा है WH क्वेश्चन। ठीक है, यस नो क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे, एक हिंदी वाक्य को यस नो वाले में हम कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी में उसमें स्टार्टिंग में ही प्रश्नवाचक शब्द दिया गया होता है और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क बना होता है। इससे हम पहचान जाते हैं कि ये एक इंट्रागेटिव सेंटेंस है
और शुरू में अगर क्या प्रश्न दिया शब्द दिया गया है तो हम पहचान जाते हैं कि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद में हम अर्थ के आधार पर जो तीसरा सेंटेंस आता है उस पे आ जाते हैं। क्या दिया गया है? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा देखो, पहला हो गया असर्टिव, दूसरा हो गया इंट्रागेटिव, अब तीसरा सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंस में डेफिनेशन क्या दे रखी है इसकी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य। डेफिनेशन क्या है इसकी? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की डेफिनेशन साथ में है। An imperative sentence gives an order, command, advice, request, instruction or suggestion। ठीक है, जो imperative sentence होता है वो इतने सारे भाव प्रकट करता है, और हम लोग अर्थ के आधार पर सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, ये हर बात याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे imperative sentence में दिया जाएगा हमें? एक तो ऑर्डर आ सकता है, कमांड हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकता है, इंस्ट्रक्शन या सजेशन हो सकती है। देखो इसकी हिंदी में परिभाषा क्या दी गई है? जो वाक्य आदेश, आज्ञा, सलाह, अनुरोध, निर्देश या सुझाव दे उसे इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य। क्लियर हो गया? अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की इम्पोर्टेंट बातें क्या होती हैं। दिख रहा है क्या लिखा है बच्चे ऊपर? इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंसों के आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आप उनको नहीं याद कर पाएंगे तो फिर सेंटेंस को पहचान नहीं होगी। ठीक है, तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है? जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहला है इंपरेटिव सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट विद अ वर्ब। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे शुरुआत करते हैं? वर्ब से। उनके स्टार्टिंग में ही हमें वर्ब मिल जाती है। ठीक है, इसको हम हिंदी में देखो। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका? पहला हो गया है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट विद अ वर्ब। ये वर्ड याद रखिएगा। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। दूसरा है द बिहाइंड सब्जेक्ट इज यू। यू जो होता है इसमें छिपा रहता है। जो सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा रहता है। अगला है द एक्सप्रेसेस। ये जो व्यक्त करते हैं ना, द एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, सजेशन और वार्निंग। ठीक है, अब इसी चीज को जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये हिंदी में भी देख लेते हैं क्या करें। देखो पहला है, पहले हमें क्या बताया है? कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः क्रिया से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? क्रिया से। ठीक है, फिर दूसरा है इनमें यू छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगला है ये आदेश, अनुरोध, सलाह, निर्देश, सुझाव या चेतावनी प्रकट करते हैं। ये थी इम्पोर्टेंस बात जो इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए जरा। अच्छा, इसमें देखते हैं जरा इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पीछे डेफिनेशन में पढ़े हैं, ठीक वही इनमें प्रकार बना दिए गए हैं। पहला दिया गया है कमांड या ऑर्डर सेंटेंस। ठीक है, पहला क्या बना दिया इसमें? कमांड या ऑर्डर सेंटेंस। कमांड या ऑर्डर का मतलब क्या है? यहाँ पे आदेश सूचक वाक्य। जिनमें सिर्फ हमें आदेश दिया जाता है उन्हें हम कमांड या ऑर्डर सेंटेंस या उसको हम बोल सकते हैं आदेश सूचक वाक्य। दूसरा दिया गया है रिक्वेस्ट सेंटेंस। रिक्वेस्ट मतलब जिसमें हमें अनुरोध प्रकट किया जाता है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे रिक्वेस्ट सेंटेंस। अगला है एडवाइस सेंटेंस। एडवाइस का मतलब क्या है यहाँ पे? कि सलाह सूचक वाक्य।
जिसमें हमें सलाह प्रदर्शित हो रही है, प्रकट हो रही है। इंस्ट्रक्शन सेंटेंस निर्देश सूचक वाक्य, और सजेशन सेंटेंस क्या है? सुझाव सूचक वाक्य। और फिर है लास्ट में वार्निंग। वार्निंग, प्रोहिबिशन, वार्निंग या प्रोहिबिटेशन, ठीक है। सेंटेंस मतलब क्या है यहाँ पे? चेतावनी या निषेध सूचक। निषेध सूचक मतलब इसमें हमें मना भी किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, डोंट यूज माय पेन, तो इस टाइप के भी उसमें सेंटेंस हमें मिलेंगे। पहला देखो जरा क्या था पहला हमारा, देखिए पहला था कमांड ऑर्डर सेंटेंस। तो देखते हैं जरा कमांड या ऑर्डर सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है कमांड ऑर्डर सेंटेंस, क्या दिया गया यहाँ पे हमें? कमांड ऑर्डर सेंटेंस। अब तो बहुत पीछे चले जाएंगे सर 58 पेज प्लस करिए, प्लस। अच्छा ये होता है ये सर 58 पेज इसमें लिखा तो है, 58 पे क्लिक करिए सर। 58 पेज है सर, 58 पेज था, देखिए 58 पेज है पर 58 पेज ये 15 सर 58 पेज पर आए 19 और इसके से नीचे इम्पोर्टेंट बस आगे आदेश सूचक वाक्य ये था, यही था। अब सही से देखो, आदेश सूचक वाक्य का जो परिभाषा है वो देख लिया है। A sentence that gives an order or command is called a command sentence। पूरा देखो आ रहा है बोर्ड? आ रहा है ठीक से? थोड़ा सा कम आ रहा है तो थोड़ी जूमिंग कम कर देते हैं। क्या दिया है कि जो वाक्य आदेश या आज्ञा दे उसे कमांड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जो वाक्य आदेश या आज्ञा दे, है ना, आदेश या आज्ञा दे उसे हम क्या करेंगे? कमांड सेंटेंस। इसके एग्जांपल देखते हैं कैसे हमको आदेश दिया जाता है। पहला एग्जांपल दिया है स्टैंड अप, ठीक है। क्या दिया है? स्टैंड अप। समझ में आ रहा है? पहला दिया है हमें स्टैंड अप। स्टैंड अप मींस खड़े हो जाओ, ये हमें आदेश दिया गया है। फिर अगला है शट द डोर, दरवाजा बंद करो। कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो। लीव द रूम, लीव द रूम, कमरे से बाहर जाओ। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुली होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोग बात ज़्यादा करेंगे तो हम क्या इंग्लिश में बोल सकते हैं उसके लिए? स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, बात करना बंद करो। अगला सेंटेंस है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। राइट योर नेम हियर, यहाँ अपना नाम लिखो। नहीं अभी नहीं। अगला है फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, मेरे निर्देशों का पालन करो, ठीक है। अगला एग्जांपल दिया है क्लीन द ब्लैक बोर्ड, क्लीन द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट साफ करो, ठीक है। अगला है कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है कि इसमें हमें कमांड किस टाइप से दिया जाएगा। जो भी सेंटेंस समझने होते हैं उसको, कुछ सेंटेंसों को हम डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं और कुछ को उनके जो सेंटेंस दिए गए होते हैं
उनके माध्यम से समझ लीजिए। अभी पहला हो गया है, इसके बाद में देखिए जरा दूसरा क्या है, रिक्वेस्ट सेंटेंस। क्या आ गया है, रिक्वेस्ट। पहले हमारा था ऑर्डर सेंटेंस, अभी दूसरा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुरोध सूचक वाक्य। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश में डेफिनेशन दिया गया है, अ सेंटेंस A sentence that expresses a polite request is called a request sentence. ठीक है, फिर से देखिए जरा क्या लिखा है इसमें, A sentence that expresses a polite request is called a request sentence. ठीक है, इसमें polite मतलब विनम्रता, रिक्वेस्ट अनुरोध जब किया जाएगा तो उसे हम रिक्वेस्ट सेंटेंस कहेंगे। और रिक्वेस्ट सेंटेंस किसमें का है प्रकार, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का है। जो वाक्य विनम्र अनुरोध प्रकट करे उसे रिक्वेस्ट सेंटेंस कहते हैं। हाँ जाइए, किसको प्यास लगी। एग्जाम्पल देखिए जरा, क्या दिया है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। देखो इसमें कौन सा वर्ड आ गया है, प्लीज। प्लीज जब भी लग जाता है तो अनुरोध प्रकट करता है, रिक्वेस्ट प्रकट करता है। अगला है काइंडली ओपन द विंडो, कृपया खिड़की खोलिए। ठीक है, अगला दिया है प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए। देखो सब में यहाँ पे वर्ड आ रहा है कृपया, अनुरोध प्रकट किया जा रहा है, अनुरोध प्रकट किया जा रहा है ना, इसलिए आ रहा है। अगला है काइंडली वेट हियर, कृपया यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सेंटेंस दिया है प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। काइंडली लिसन टू मी केयरफुली, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्लीज लेंड मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए। बी साइलेंटली, इतना शोर मत करो, जब आपसे कहा जाए बोलिए तब आप बोलो। ठीक है, फिर दिया है काइंडली स्विच ऑफ द फैन, कृपया पंखा बंद कर दीजिए। हाँ अभी पंखा मत बंद करिए, ये हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अभी आप बंद कर दोगे। अगला दिया है प्लीज कम टुमारो, कृपया कल आए। काइंडली फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है, तो ये थे रिक्वेस्ट सेंटेंस। इसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है एडवाइस सेंटेंस। ठीक है, एडवाइस का मतलब उसमें हमें सलाह दी जाएगी। ठीक है, जिसमें सलाह दी जाएगी उसे हम एडवाइस सेंटेंस बोलेंगे। डेफिनेशन क्या है, ए सेंटेंस A sentence that gives advice is called an advice sentence. देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इस सेंटेंसों में हमें एडवाइस दी जाएगी। ठीक है, जब हमें एडवाइस दी जाएगी तो उसे हम एडवाइस सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, सूरज अब देखो जरा, जो वाक्य सलाह दे, ठीक है, जो वाक्य सलाह दे उसे एडवाइस सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, वर्क हार्ड, ऐसे हमें कोई सलाह देता है तो उसके लिए इस टाइप से सेंटेंस यूज किए जाएंगे। जैसे कह देता है कि वर्क हार्ड
वर्क हार्ड, मेहनत करो, ठीक है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। देखिए सभी से हमें एडवाइस का बोध हो रहा है, जितने भी सेंटेंस पढ़े जा रहे हैं इसमें उनमें एडवाइस का बोध हो रहा है। पांचवा सेंटेंस है ईट हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड, पौष्टिक भोजन खाओ, ठीक है। अगला है नेवर वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, ठीक है। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता। बी हॉनेस्ट, ईमानदार। रीड गुड बुक्स, अच्छी सी पुस्तकें पढ़ो। सेव वाटर, पानी बचाओ, ठीक है। ये थे एडवाइस सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद देखो जरा हमें यही इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाए फिर भेज देंगे आपको, ठीक है। चौथा है इंस्ट्रक्शन सेंटेंस, ठीक है। इसमें हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। अब किस टाइप के इंस्ट्रक्शन सेंटेंस आते हैं, पहले तो डेफिनेशन देखिए इंस्ट्रक्शन सेंटेंस की। A sentence that gives instruction or directions is called an instruction sentence। जो वाक्य निर्देश या दिशा बताएं उसे इंस्ट्रक्शन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जो भी वाक्य निर्देश बताएं या दिशा बताएं, निर्देश दे या दिशा बताएं उसे हम इंस्ट्रक्शन सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल देखिए जरा। पहला एग्जांपल है टर्न लेफ्ट at the crossing, टर्न लेफ्ट एट द क्रॉसिंग, चौराहे से बाएं मुड़ो। ऐसे हम लोगों से कभी कोई गांव पूछता है, गांव के लिए रास्ते पूछता है तो आप लोग वैसे ही बताते हैं कि सीधे जाओ फिर दाएं मुड़ना फिर सीधे जाना फिर बाएं मुड़ना, वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है टर्न लेफ्ट एट द क्रॉसिंग, चौराहे से बाएं मुड़ो। अगला है मिक्स द शुगर विद मिल्क, चीनी को दूध में मिलाओ। प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट द मशीन, मशीन चालू करने के लिए यह बटन दबाओ। अगला सेंटेंस है राइट द आंसर इन ब्लू लिखिंग, ठीक है। क्या दिया है, राइट द आंसर इन ब्लू इंक, उत्तर नीली स्याही से लिखो, ठीक है। उत्तर नीली स्याही से, उत्तर को कभी काली स्याही से नहीं लिखा जाता, लाल स्याही से नहीं लिखा जाता है, उत्तर को हमेशा नीली स्याही से। ये आपको दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन। अगला है रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, निर्देशों को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ऐड वाटर टू द मिक्सचर, मिश्रण में पानी मिलाओ। कीप द डोर क्लोज, दरवाजा बंद रखो, ठीक है। कीप द डोर क्लोज, दरवाजा बंद रखो। अगला सेंटेंस दिया है पुट द बुक्स ऑन द टेबल, किताबें मेज पर रखो, ठीक है। पुट द बुक्स ऑन द टेबल, किताबें मेज पर रखो। ड्राइव स्लोली ऑन दिस रोड, इस सड़क पर धीरे चलाओ, ठीक है। इस सड़क पर धीरे चलाओ। टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर निशान लगाओ, ठीक है। जैसे आपसे जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें कुछ ऐसा ही इंग्लिश वाले में लिख के आता है टिक द करेक्ट आंसर या चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो वहां पे होता है सही उत्तर पर निशान लगाओ। आ रहा है समझ? क्यों दीपांशु, दिव्यांग आ रहा है? अगला है सजेशन सेंटेंस। सजेशन का मतलब क्या है, सुझाव, ठीक है। सुझाव सूचक वाक्य। इसका डेफिनेशन क्या होता है अभी देखिए। दैट सेंटेंस a sentence that gives a suggestion
इज कॉल्ड अ सजेशन सेंटेंस। जो वाक्य सुझाव दे, ठीक है, उसे सजेशन सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जो वाक्य क्या करे आपको सुझाव दे उसे हम सजेशन सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, जैसे दिया गया है लेट अस गो फॉर अ वॉक। क्या दिया है? लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चले। ठीक है, लेट अस हेल्प द नीडी, चलो जरूरतमंदों की सहायता करें। इनमें देखिए जो सजेशन सेंटेंस होते हैं उनमें स्टार्टिंग में हमें क्या दिया गया होता है? क्या दिया गया होता है स्टार्टिंग में? लेट अस, ठीक है, लेट अस दिया गया होता है। अगला है लेट अस प्लांट मोर ट्री, चलो अधिक पेड़ लगाएं। लेट अस स्टार्ट द वर्क नाउ, चलो अब काम